जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। हम लोग सोचते क्यों हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका दिमाग मीनिंग मेकिंग मशीन है। आपके आसपास जो भी होता है आप उसका मतलब निकाले बिना नहीं रह सकते, और ये कीमती प्रोसेस है क्योंकि इसके द्वारा आप लगातार घटनाओं को सीख में बदल रहे हो। हमारा दिमाग सीखना क्यों चाहता है? जिससे आप भविष्य में जल्दी और बेहतर निर्णय ले सको। अभी आप तत्काल रेड लाइट देखकर रुक जाते हो क्योंकि आपके दिमाग ने एक्सीडेंट और पुलिस के फाइन के अनुभव से सीख लिया है कि रुकने में भलाई है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आपको हर बार पुराने अनुभव याद करने पड़ेंगे। इस पूरी कार्रवाई में दिक्कत ये है कि हम लोग कॉन्शियसली नहीं सोच पाते। कॉन्शियसली सोचने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपके अजम्पशंस क्या हैं। मान लो कि आप एक लाइब्रेरी में चल रहे हो, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। आपने एक किताब उठाकर देखा तो वो 250 साल पुरानी थी। बाद में किसी ने पूछा कि लाइब्रेरी कैसी है? आपने कहा ठीक ही है, लेकिन उसमें तो 250 साल पुरानी किताबें हैं। आपने अनजाने में मान लिया कि लाइब्रेरी में रखी सारी किताबें एक ही समय पर छपी हैं। अगर हम लोग अपने अजम्पशंस के प्रति सावधान नहीं हैं तो सही इंफॉर्मेशन भी गलत सोच और बेकाम की नॉलेज में बदल जाती है। हमारा दिमाग नेगेटिव अनुभवों और गलतियों को याद रखने के लिए प्रोग्राम्ड है, जिससे गलतियां बार बार ना हो। इसलिए हमें गलतियां और एक्सीडेंट्स ज़्यादा इंटेंसिटी से महसूस होते हैं और याद रहते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों और अजम्पशंस के प्रति सावधान नहीं रहते तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण नेगेटिव अजम्पशंस अपनी प्रधानता बना लेते हैं और हम एक के बाद एक विचार या चिंता में फंस जाते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हम विचारों के चक्रवात में फंसे होते हैं तब हम विचारों से कैसे निकलें? एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी में माइंडफुलनेस के माध्यम से लोगों को अपने विचारों को मैनेज करना सिखाया जाता है। इस थेरेपी में एक तरीका है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला एक्सेप्टेंस, जिसमें आप अपने विचारों को स्वीकार करते हो, और साथ में दूरी बनाते हो, यानी डिटैचमेंट। तो सवाल ये है कि हमको मन शांत करने के लिए अपने विचारों को स्वीकार करने की क्या ज़रूरत है? ओवर थिंकिंग में तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारे विचार परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि हमको 2 विचार एक साथ नहीं आते। विचार एक के बाद एक सीक्वेंस में आते हैं, और कई विचार एक ही विचार के वेरिएशन होते हैं। यानी आपको कुछ 1-2 विचार ही रूप बदलकर परेशान करते हैं। और ये विचार जिंदा कैसे रहते हैं? मन का असली खेल आपको उलझाए रखना है। जब तक हम इन विचारों के प्रति रिएक्ट करते हैं तब तक ये विचार मल्टीप्लाई होते हैं। विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, इन्हें रोकने या खत्म करने की कोशिश करना भी एक रिएक्शन है। तो सवाल ये है कि नेगेटिव विचारों को समाप्त कैसे किया जाए रिएक्शंस को रोककर। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, जिसमें छिपी है अवेयरनेस। मतलब आपको एहसास है कि हाँ विचार हैं जो इस समय परेशान कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस कि ये विचार केवल परछाई की तरह है, ना ये अच्छे हैं ना ये बुरे हैं, और इन विचारों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पार्ट है डिटैचमेंट। ये विचार अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से चले जाते हैं। मैं इन्हें बस दूर से देख रहा हूँ। ये एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट हम कैसे हासिल करेंगे? नए मेटाफर्स की मदद से। उसका दिमाग कैसा है? गर्मी के मौसम में बर्फ जैसा ठंडा। जब हम एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाते यानी आरोपित करते हैं तो हमारे नज़रिए में नया आयाम जुड़ जाता है। बर्फ की ठंडक यानी दिमाग की ऐसी गहरी शांति जिससे बहुत राहत मिलती है। इन मेटाफर्स की मदद से हम विचारों और फीलिंग्स को नए आयाम में देख सकते हैं और दूरी बना सकते हैं। साथ में ये महसूस कर सकते हैं कि बिना हमारी मर्जी के किसी विचार में हमें विचलित करने लायक शक्ति नहीं है। इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहले शांत होकर बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए। आप चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ कई विचार परेशान कर रहे हैं तो पहला मेटाफर आपके काम आएगा। क्लाउड्स इन द स्काई। आपकी अवेयरनेस या आप खुद खाली आकाश हैं, और विचार बादल। अगर आप पहाड़ों पे गए हों तो आपने देखा होगा कि बादल कोहरे के रूप में पहाड़ों से टकराते हैं।
बारिश करते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश को छू भी नहीं पाते। बादलों का ना तो कोई स्थायी अस्तित्व होता है, ना उनमें आकाश को छूने की शक्ति होती है। जैसे मौसम के अनुसार बादल अपने आप प्रकट होते हैं, वैसे ही नए विचार अपने आप आपकी चेतना में आते हैं और अपने हिसाब से चले भी जाते हैं। दूसरा मेटाफर है रिवर स्ट्रीम। जब आपको कोई भी विचार बार बार परेशान करे तो इस मेटाफर का इस्तेमाल कीजिए कि मन के विचार नदी की बहती हुई धाराएं हैं। कोई भी विचार या चिंता कितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है। फिर भी आप कह सकते हो, लेकिन हमें तो एक विचार कई बार परेशान करता है। असल में हम उस विचार के प्रति रिएक्ट करके उसे बार बार पैदा करते हैं। अगर आप रुककर देखो तो सारे विचार, भावनाएं, अनुभव और कहानियां आपकी चेतना यानी अवेयरनेस की रोशनी में बहते जा रहे हैं। विचारों के प्रति रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा मेटाफर है ट्रैवलर ऑन द हाईवे। हाईवे आपका दिमाग है, उस पर चलती हुई टैक्सी विचार है। आप टैक्सी से उतरकर चल रहे हो, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। कुछ टैक्सी वाले हैं जो झगड़ालू हैं, कुछ हैं जो बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें हाथ देकर नहीं रोकते, वो आपसे बहस नहीं करते। आप शांति से चलते जा रहे हो और टैक्सियों को आते जाते देख रहे हो। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता जा रहा है। अगला मेटाफर है बस, ड्राइवर एंड पैसेंजर। आप विजुलाइज करते हो कि खाली मन यानी अवेयरनेस आपकी बस है। आप बस ड्राइवर हो। जब बस स्टॉप पर रुकती है तब बिना इनविटेशन के यानी अपने हिसाब से कई पैसेंजर्स बस में चढ़ते हैं। ये सारे यात्री आपके विचार हैं जो अपने हिसाब से आते रहते हैं। आप हर विचार की अलग पर्सनैलिटी देख सकते हो। जैसे भारी भरकम अंकल आलस के विचार हैं, कुछ जवान लड़के मस्ती करना चाहते हैं, कुछ आंटी भी हैं जो आपस में झगड़ रही हैं और आपसे बात करने की कोशिश करती हैं। बस में बहुत आवाज़ है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टॉप पर गाड़ी रोकते हो और विचार एक एक करके उतरते जा रहे हैं। आखिरी मेटाफर भी है और एक्सरसाइज भी। जब भी आप बहुत परेशान हो, पेपर पेन उठाइए और जो बातें परेशान कर रही हों उन्हें लिखिए। इसमें ज़रूरी स्टेप ये है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो जो मन में आए वो लिखते जाओ। फिर जब 5-10 लाइन हो जाएं तो जो नेगेटिव विचार बार बार परेशान कर रहे हैं उन्हें हाईलाइट कर दीजिए और पेपर में आग लगा दीजिए। अग्नि परिवर्तन, शक्ति और सुचिता का सिंबल है। ऐसा करने से दिमाग को संदेश जाता है कि सभी नकारात्मकता को नष्ट कर दिया गया है। समरी में सबसे पहले एक बात साफ हो गई कि हम लोग सोचते हैं सीखने के लिए और सीखते हैं जिससे हम भविष्य में बेहतर और क्विक डिसीजंस ले सकें। दिक्कत यह है कि हम अपने अजम्पशंस के प्रति सचेत नहीं रहते और नेगेटिव अजम्पशंस के कारण ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। मेटाफर्स की मदद से अपने विचारों को स्वीकार कीजिए, साथ में दूरी बनाइए। मेटाफर्स का प्रयोग विजुअलाइजेशन के रूप में भी कर सकते हैं। पहला मेटाफर है क्लाउड्स इन द स्काई। आपकी अवेयरनेस खाली आकाश है और विचार बादल। कोई भी विचार में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अनंत आकाश को छू सके या अनंत आकाश को ढक सके। जब आपको कोई भी विचार बार बार परेशान करे तो दूसरे मेटाफर का इस्तेमाल कीजिए कि मन के विचार नदी की बहती हुई धाराएं हैं। कोई भी विचार परमानेंट नहीं है, वे अपने आप बहते जा रहे हैं जिसे आप दूर से देख रहे हैं। हाईवे आपका दिमाग है, उस पर चलती हुई टैक्सी विचार हैं। कुछ टैक्सी वाले हैं जो झगड़ालू हैं, कुछ हैं जो बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें हाथ देकर नहीं रोकते वो आपसे बहस नहीं करते। और आखिरी मेटाफर है फायर, जिसमें आप अपने नेगेटिव विचारों को लिटरली आग लगाते हो, क्योंकि अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। ऐसा करने से आपके दिमाग को संदेश जाता है कि अभी के लिए मेरी सारी परेशानियां जल गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बनाइए और उसका नाम दीजिए फॉर ट्रबल्ड माइंड, और उस प्लेलिस्ट में इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आपको लगता हो कि आप बुरे विचारों में फंसने वाले हो तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। या तो आप चिंता में फंसेंगे नहीं या इससे बहुत जल्दी निकल आएंगे। अगर समय मिले तो हाउ टू मेक यूज़ ऑफ नेगेटिव इमोशंस पर वीडियो देखिए। इस वीडियो को भी इसी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए
और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।